भगवान ने कहा है जिस चीज की जन्म होगा उसकी मृत्यु भी होगी ही होगी, परंतु सनातन वो है जो इन सब से परे है। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने जब ये प्रोडक्ट सृष्टि नामक प्रोडक्ट दिया तो उसके साथ ही यूजर गाइड दिया जिसको हम कहते हैं वेद। अब वो मैनुअल इतनी टेक्निकल हो कि आम जनता उसको समझ ही ना पाए तो फिर वो मैनुअल तो फेलियर हो गई। धर्म इज इक्वल टू बिल्कुल समानार्थक कर्तव्य। आज पुत्र का धर्म क्या है? माता पिता की सेवा। आर्मी में क्यों जाता है मरने के लिए? तो उसका मतलब कर्तव्य भी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। व्हाई? कृष्ण को परमात्मा मानने वालों के संप्रदाय की एक सूची तैयार कर लो। एक गौड़िया संप्रदाय, गौड़िया कम पड़ गया तो इस्कॉन बन गया, फिर इस्कॉन कम पड़ गया तो प्रभु जी ने अपना गिव गीता बना दिया। आर्य समाज क्यों कहते हो? समाज क्या है? समाज क्या है? संगठन है, जैसे आरएसएस क्यों कहते हैं? हमारा भी क्या है? इंस्टीट्यूट है। सबने एक स्वर में कहा है कि सारे वेदों का सार जो है वो भगवद गीता में है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। कृष्ण सनातन है बिल्कुल। कैसे? उन्होंने आपने अपनी व्याख्या में कहा था जो जन्म नहीं लेता, अरे जो मरता नहीं। सुनिए फिर क्या तो चार भुजा रूप में आए थे। छोटे बच्चे ने जन्म नहीं लिया। अरे नहीं प्रभु जी, देव मतलब वो छोटे नहीं, देवकी के सामने कैसे रूप में आए थे? इतने रूप में आए थे। हाँ, बड़े रूप में। और क्या फिर छोटे हुए? जब तो आपने दूसरी पार्ट तो पढ़ी नहीं। ये तो भाई मतलब एक ऐसी चर्चा आप कर रहे हैं जो अवैज्ञानिक है। मेरा कहना स्पष्ट है, गणित ज्योतिष ठीक है, फलित ज्योतिष ज्योतिष है ही नहीं, केवल गणित ज्योतिष ही ज्योतिष है। मेरा तो इतना कहना है कि किसी भी चीज़ पर जो हम कमेंट करते हैं तो आई थिंक पहले उसको पढ़ना चाहिए, उसको फिर अप्लाई करना चाहिए, और फिर अगर उसमें हमें सही नहीं मिला फिर हमें उसको रिजेक्ट करना। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ धर्मा लाइव पर, एबीपी लाइव पर। आजकल बहुत सारे लोग, चाहे नुक्कड़ में कोई चाय की दुकान हो या फिर कोई एमएनसी, हर जगह एक टॉपिक चलता है सनातन। हाल ही में बहुत विवाद भी हुआ सनातन के बारे में। कोई बहुत ही ज्यादा लोग पॉजिटिव कम बोलते हैं, नेगेटिव ज्यादा बोलते हैं। कुछ लोगों को ऐसा कह सकते हैं कि एक कहावत है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि नॉलेज कम है, भ्रम का ज्यादा लोगों में। नॉलेज कम होने की वजह से कुछ भी बकवास कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। तो आपके ये जितने भी भ्रम हैं उनको दूर करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैं एक एक करके उनका इंट्रोडक्शन आपसे कराती हूँ। सबसे पहले आर्य समाज के प्रतिनिधि जो है जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। हमारे साथ गिव के संस्थापक और चेयरपर्सन मौजूद है वृंदावन चंद्र दास जी, आपका सर स्वागत है। हमारे साथ गौतम खट्टर जी मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर भी हैं। जी हाँ, ज्योतिष का यहाँ क्या रोल है आपको आगे पता चलेगा कि ज्योतिषी के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। तो हमारे साथ एक ज्योतिष भी मौजूद हैं, उनका नाम है द लॉजिकल एस्ट्रोलॉजर नक्षत्र जी, आपका भी स्वागत है। तो शुरुआत हम उसी टॉपिक से करेंगे जिसको लेकर हाल ही में बहुत विवाद हुए। जैसे कि लोग कहते हैं ना सनातन, सनातन का मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को पता है। तो हम एक एक करके इनसे जानेंगे, क्योंकि ये जानकारी जो अब आपको मिलेगी 16 आने सच होगी। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सनातन क्या है? नेहा जी, धन्यवाद इस चर्चा के लिए। जो सनातन शब्द जिसके ऊपर इस समय लगातार चर्चा चल रही है, सनातन अपने आप में एक विलक्षण शब्द है। 3 शब्दों से हमें इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। एक पुरातन, समझ में आ गया, पुराना है। नूतन, पता लग गया कि नया है। अब सनातन जो हमेशा है, आदि नहीं है, अंत भी नहीं है। सनातन मतलब जो हमेशा है और हमेशा से उसकी सत्यता बरकरार है, उसकी सत्यता में, उसकी बातों में लेश मात्र भी अंतर नहीं आता, जिसमें उसी
पर ये समय का प्रभाव नहीं है, अर्थात ना तो जन्म होता है ना बढ़ता है, और इसी कारण क्योंकि जन्म नहीं हुआ इसलिए उसकी मृत्यु भी नहीं होती। भगवद गीता के अनुसार में भगवान ने कहा है जिस चीज़ की जन्म होगा उसकी मृत्यु भी होगी ही होगी, परंतु सनातन वो है जो इन सब से परे है। परंतु मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपने सनातन शब्द बोला है, परंतु जो चर्चा चल रही है वो सनातन धर्म की चर्चा चल रही है। उसमें एक शब्द मिसिंग है, वो आपने जानबूझ के मिस किया है नेहा जी, या सिर्फ सनातन शब्द को उठाया है? हम पहले वर्ड की मीनिंग अगर लोगों को पता चल जाएगी तो शायद वो समझ जाए, और ये जो इतना कह रहे हैं ना कि नेगेटिव पॉजिटिव हो रहे लोग, वो शायद होंगे नहीं, तो मतलब जानना बेहद जरूरी है लोगों के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि सनातन शब्द जैसे बताया इसमें सिर्फ मैंने ये ऐड किया है कि समझने के लिए कि इस पर समय का प्रभाव नहीं होता, अर्थात इसलिए इसका कोई जन्म नहीं है, इसकी कोई मृत्यु नहीं है। अगर कोई पूछता है कि हाँ भाई सनातन कब शुरू हुआ, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। ये क्वेश्चन ही अपने आप में, जो ये प्रश्न है यही गलत है। तो ये चीज़ एकदम सनातन के बारे में इतना मैं ऐड करना चाहूँगा, इतना ही बोलना चाहूँगा। तो सनातन का मतलब सर ने बताया कि जिस पर समय का प्रभाव ना हो। अब उनसे जानेंगे जिनकी बेबाक राय ना आप सोशल मीडिया पे सुनते रहते हैं, सनातन धर्म की बात और इनकी राय ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। गौतम खट्टर जी, सनातन आपके हिसाब से क्या है? देखिए, गुरु जी ने और आदरणीय विनय आर्य जी ने तो बता ही दिया कि सनातन और सनातन धर्म की जो व्याख्या है वो क्या है, लेकिन अब प्रश्न बहुत से लोग ये उठाएंगे कि मान लिया कि तुम्हारा सनातन धर्म सनातन है, पुरातन है, नूतन है, पर क्या हमारा इस्लाम सनातन नहीं है? क्या हमारी ईसाईयत सनातन नहीं है? क्या यहूदी, जैन, बौद्ध, पारसी सनातन नहीं है? तो बिल्कुल नहीं है। जब हम इस्लाम का इतिहास पढ़ते हैं तो हम देखते हैं इस्लाम का प्रादुर्भाव कब हुआ? आज से 1400 साल पहले हुआ। ईसाईयत का प्रादुर्भाव कब हुआ? आज से 2023 वर्ष पूर्व हुआ। और यहूदी, जैन, बौद्ध, पारसी, इन लोगों का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो नॉट मोर देन 5000 ईयर्स, 5000 साल पूर्व आज से कोई भी मत, मजहब, पंथ, संप्रदाय इस दुनिया में नहीं था। तो जो सनातन की बात कर रहे हैं, जब से ये सृष्टि है तब से ये सनातन धर्म है, तब से वैदिक धर्म है। तो वैदिक धर्म सनातन है, क्यों है? क्या है तुम्हारे पास प्रमाण? तो हम कहते हैं कि यज्जो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ हमारे वैदिक संस्कृति का सबसे श्रेष्ठतम कर्म है। तो जब से ये सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ तब से हमारे ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने प्रथम दिन यज्ञ किया। तो जब यज्ञ किया तो बोला आज 1 दिन हो गया, दूसरे दिन किया तो बोला 2 दिन हो गया, 1 वर्ष हो गया तो बोला 1 संवत्सर हो गया, 2 संवत्सर हो गए। ऐसे करते करते आज भी जब सनातन वैदिक धर्म के किसी व्यक्ति के घर में या तो किसी का जन्म होता है अथवा किसी की मृत्यु होती है, यानी गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक कुछ भी होगा, अच्छा या बुरा, तो यज्ञ किया जाएगा। और जब यज्ञ किया जाएगा तो एक पुरोहित आएंगे, एक ब्राह्मण आएंगे, एक पंडित जी आएंगे और यजमान को कहेंगे हाथ में जल ले लीजिए, और जल लेकर के वो संकल्प पाठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एको वृंदा षण्णवती कोटयो अष्टौ लक्षाणि त्रिपंचाशत् सहस्राणि चतुर्विंशत्याधिक शत संवत्सरे उत्तरायणे या दक्षिणायने अमुक तिथि अमुक ऋतो अमुक पक्षे अमुक मासे अमुक दिन अमुक स्थाने उत्तराखंड प्रदेशे देहरादून जनपदे शेरपुर ग्रामे स्वगृहे देव यज्ञ क्रियते जम्मू द्वीपे आर्यवर्ते, ये सब बोलते हैं ना। तो ये क्या है? ये एक पूरी गणना है। ये गणना क्या है? एको वृंदा 1 अरब षण्णवती कोटयो 96 करोड़ 8 लक्षाणि 8 लाख 53 सहस्राणि 53,000 चतुर्विंशत्याधिक शत संवत्सरे, 124वां वर्ष चल रहा है। और ये वही गणना है जो सृष्टि के आदि में प्रथम दिन हुई थी। आज वो 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53,000 124वां वर्ष हो गया। तो ये गणना क्या है? ये गणना है सृष्टि के आदि की नहीं, ये जब से सनातन है। अच्छा, अब वैज्ञानिकों से पूछो कि ये सृष्टि का प्रादुर्भाव कब से है, ये सृष्टि कब से बनी, तो सारे वैज्ञानिक मुक्त कंठ से कहते हैं इस सृष्टि को बने हुए लगभग 2 अरब साल हो गए। तो 1 अरब 96 करोड़ कितने हो गए? लगभग 2 अरब हो गए। मैं आपको बीच में 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। अगर आप इसको कोट कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये देख रहे होंगे ना, तो सोचेंगे कि कहाँ मिलेगा ये पढ़ने के लिए, कहीं तो लिखा होना चाहिए। कोई भी पंडित जी जब आपके घर में आएगा तो वो बोलेगा संकल्प पाठ करो। दिक्कत ये है कि ना तो पंडित जी ने आपको कभी उस मंत्र का अर्थ बताया, संकल्प के बिना कोई अनुष्ठान नहीं होता, ना तो पंडित जी ने आपको ये अर्थ बताया, ना आपने उनसे पूछा। चलो ये छोड़ो, पंडित जी आए बोले ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुहा यद भद्रम तन्नासुहा स्वाहा, आपने इसका भी अर्थ कहाँ पूछा? पूरे अनुष्ठान में कोई भी मंत्र होता है, आप कहाँ अर्थ पूछते हैं? तो विद्यमान है परंतु हम उसकी गहराई में जाते नहीं हैं। इसलिए ये इस्लाम बाद में बना,
ये जैनिज्म बाद में बना, बुद्ध बाद में बने, ये मोहम्मद साहब बाद में आए। हमारा जो सनातन धर्म है ये प्राचीन है, जब से सृष्टि बनी तब से है। यूजर गाइड जिसको हम बोलते हैं, जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च होगा, ये आईफोन 15 आज 2023 में लॉन्च हुआ, तो कंपनी एप्पल की इसकी यूजर गाइड कब देगी? क्या 2026-27 में देगी? नहीं, जब प्रोडक्ट लाएगी तभी यूजर गाइड देगी। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने जब ये प्रोडक्ट सृष्टि नामक प्रोडक्ट दिया तो उसके साथ ही यूजर गाइड दिया, जिसको हम कहते हैं वेद, जिसमें क्या करना क्या ना करना, विधि और निषेध की पूरी व्याख्या है। हमें बस उसको पढ़ करके उसकी गूढ़ रहस्य को जानने की आवश्यकता है। तो आपने गौतम जी की भी राय जानी। इन्होंने बताया एक चीज अच्छी जो थी, जो आजकल के लिए सभी को मैं बोलूंगी, जब आपसे नेक्स्ट टाइम आपके घर कोई पंडित जी आए और कोई श्लोक बोले, उनका अर्थ जरूर पूछिएगा। चलिए अब हम नक्षत्र जी से भी जान लेते हैं कि आपके अकॉर्डिंग सनातन क्या है, सनातन किसको कहते हैं? और मेरे को लगता है कि जो सनातन और सनातन धर्म पे जो कन्फ्यूजन है वो बेसिक उसका जो सोर्स है वो है ट्रांसलेशन का। क्योंकि अंग्रेज़ी में हम धर्म को रिलीजन ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो ये सही नहीं है। बिकॉज जब मैंने दर्शन पढ़ा तो मेरे को समझ में आया कि धर्म और रिलीजन दो डिफरेंट चीज़ें हैं। रिलीजन एक सेट ऑफ रूल्स को मानने वाले व्यक्ति हैं, आपने कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं, उसको आप फॉलो करते हैं, तो उसके जो फॉलोवर्स हैं उनको हम रिलीजियस पीपल और रिलीजन बोल सकते हैं। धर्म जो मैंने उसमें पढ़ा वो समझ में आया
विश्वासी हो तो बेसिकली ऑर्डर पूरा करना। तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा तुम अल्लाह की बात मानते हो क्या? बोलते हाँ मानते हो। सेवा करते हो उनके अनुसार? बोलते हाँ करते हैं। मैंने तो तुम सनातन धर्म में हो, क्योंकि धर्म का मतलब है सेवा और सनातन का मतलब है परम। अब जो परम की सेवा ना करे वो काफिर है। अब वो परम जब हमारा ही लिमिटेड शरीर के अंदर, आज प्रभु जी के ही इतने नाम होंगे, आपके मित्र आपको किसी नाम से बुलाते होंगे, माता पिता ने पेट नेम रखा होगा, और कोई इनको अगर बॉस होंगे कहीं तो इनको सर कहते होंगे। तो अलग अलग नाम हमारे लिमिटेड में ही है इतने, तो उस अनलिमिटेड के तो अनलिमिटेड नाम हो सकते हैं, उसमें अल्लाह होने में क्या प्रॉब्लम है? बताइए आप मुझे। हाँ, ये जरूर है, आज का विषय नहीं है। आपके भी एक मुख्य नाम होता है, एक गौण होता है, एक प्राइमरी नेम होता है और एक सेकेंडरी नेम होता है। ऐसी भगवान के भी प्राइमरी और सेकेंडरी नेम्स हैं। अगर आप जाएंगे तो इसमें और स्टडी है, परंतु ये बता रहा हूँ कि जब भी, तो मैंने कहा आप तो सनातन धर्म में जवाब नहीं दे पाए। मैंने कहा आप बताइए, आप सनातन धर्म का मतलब तो ये हुआ, आप क्रिश्चियन भी किसकी बात मान रहा है? यहोवा की मान रहा है? सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा? सेवा का मतलब जो बाइबल में लिखा है वो करता है, और सनातन का मतलब वो भी सनातन, तुम भी सनातन। तो तुम तो सबके सभी सनातन धर्मी हो, आज अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हो। जैसे आपको समझ आया नहीं है, परंतु प्रभु जियों को समझ आ जाएगा कि हमारे शास्त्रों में 3 गुणों की बात हुई है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की, तीनों गुणों की बात हुई है। और हमारे जो वैदिक ज्ञान है पूरा, ये तीनों गुणों के लोगों के लिए है कि तमोगुणी वाला कैसे रजो में आ जाए, रजो वाला कैसे सतों में आ जाए। इट इज एजुकेशन, पूरी सिस्टम है। तभी कई बार हम लोग कहते हैं, जैसे कई बार लोग कहते हैं अरे जीव हत्या कर रहे हैं। अरे भैया, तमोगुण वाले के लिए कहा गया है, काली के सामने बताया गया, वेदों में है, उनके मंत्र उच्चारण है सारा। सर, जीव हत्या की बात की तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी जीव हत्या पे ही है। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैं बीच में छोटी सी बात को जोड़ना चाहूँगा। जब धर्म की बात आती है तो ऐसा क्लिष्ट सा सामने आ जाता है कि उनका वो है, उनका वो है, उनका वो है, उनका वो है। सही कह रहे हैं। अब बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मेरा ठीक है या उनका ठीक है। तो इसमें एक बहुत ही सरलतम इसका आप, क्योंकि नौजवान युवा साथी जो सुनेंगे इस चीज को तो वो भटक ना जाएं। भाई साहब ने, आदरणीय आचार्य जी ने बिल्कुल ठीक से कहा, मैं उसमें थोड़ा सा जोड़ देता हूं। धर्म इज इक्वल टू, बिल्कुल समानार्थक कर्तव्य है। जो जिसका कर्तव्य है वो ही उसका धर्म है। माता का कर्तव्य है अपने बच्चे का पालन पोषण करना। अब इसको दोबारा से दूसरा शब्द यूज कीजिए, माता का धर्म है अपने बच्चे का पालन पोषण करना। पिता का कर्तव्य है अपने बच्चे के लिए साधन जुटाना, इसका मतलब पिता का धर्म है अपने बच्चे का साधन जुटाना। टीचर का कर्तव्य है बच्चों को पढ़ाना, मतलब टीचर का धर्म है अपने, जहां धर्म उपयोग करेंगे वहां पर कर्तव्य ज्यों का त्यों उपयोग हो जाएगा। इसलिए इसमें कुछ भी जो जिसका और अब देखिए सनातन से कैसे जुड़ेगा, ये सनातन से ऐसे जुड़ेगा, दुनिया में किसी भी मत पंथ जाति का व्यक्ति हो, उसकी माता का कर्तव्य यही होगा, जो हिंदू का है, जो मुस्लिम का है, जो, इसलिए ये कॉमन है, इसलिए ये सनातन है। शुरू से यही था, आज भी यही है, आगे भी यही रहेगा। अध्यापक का यही रहेगा, राजा का यही रहेगा, चाहे वो इजराइल का राजा हो, चाहे वो पाकिस्तान का राजा हो, चाहे भारत का राजा हो, अपने देश की रोज सुरक्षा करना उसका कर्तव्य है, इसलिए उसका वो धर्म है। इसलिए इसको और सरलता से समझ लें, जो हमारे नौजवान साथी इसको सुन रहे होंगे, धर्म वो ही है जो कर्तव्य है। पहचानूं कैसे कि मैं धर्म कर रहा हूं या अधर्म कर रहा हूं? इसके लिए इतना सुंदर पैमाना दे दिया, इतना सुंदर पैमाना दे दिया कि आपको किसी भी दुनिया के ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी दुनिया के ग्रंथ को जानने की, किसी मंत्र को पढ़ने की नहीं जरूरत है। क्या है? सरलता से जो मैं किसी से अपने लिए अपेक्षित करता हूं व्यवहार, बस वही मेरा धर्म है, बन जाता है। मैं अपेक्षित करता हूं मुझे कोई बेईमानी ना करे, तो मेरा धर्म अपने आप स्पष्ट हो गया कि मैं किसी से बेईमानी ना करूं। मैं चाहता हूं कि कोई मुझे थप्पड़ ना मारे व्यर्थ में, तो मेरा अपने आप धर्म हो गया कि मैं किसी को थप्पड़ ना मारूं। कोई मुझसे झूठ ना बोले, इसका मतलब मेरा धर्म है कि मैं किसी से झूठ ना बोलूं। कोई मेरी उंगली ना काटे, तो मेरा धर्म हो गया कि मैं किसी की उंगली ना काटूं। ये हमारा पैमाना है कि मैं कैसे नापूं, मैं धर्म कर रहा हूं या अधर्म कर रहा हूं। इसलिए 2 शब्दों पे स्टिक हो जाइएगा, धर्म मतलब कर्तव्य, और पहचानना कैसे है, जो मेरे से, मैं किसी से भी मैं अपने लिए अपेक्षित करता हूं। मैं आपके यहां पर आया,
उसके अंदर मोहम्मद जी ने बोला है कि मुझे 3 प्रकार के ज्ञान दिए गए थे। एक बोला गया था सबको दे दो, दूसरा कहा गया था पात्र देख के देना, और तीसरा कहा गया था कि जिनको सिर्फ आपके लिए है, किसी और के है नहीं। अब आपने जो कहा इतना सारा, मैं भी मानता हूं कि इतनी सारी पुस्तकें, व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। आदि शंकराचार्य, मैं यहां बात कर रहा हूं जिनको कि बड़े बड़े संतों ने एक्सेप्ट किया। आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य, सब ने एक स्वर में कहा है कि सारे वेदों का सार जो है वो भगवद गीता में है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सारे वेदों का सार भगवत गीता में है, और वो बड़ा स्पष्ट मैं अपना व्यू रख सकता हूँ। जो आचार्य जी ने कहा बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं, मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन जब चर्चा हो तो उसमें पूरी होनी चाहिए। महाभारत का युद्ध चल रहा था, और युद्ध चलते हुए जो सबसे बड़ा योद्धा था वो अर्जुन था, जिसके ऊपर निर्भरता थी कि ये हमारे धर्म के पक्ष को जिताएंगे, पांडवों के पक्ष को जिताएंगे। और इसीलिए श्री कृष्ण चाहते तो नहीं थे युद्ध हो, सोचा था कि रुक जाए, लेकिन नहीं रुका तो युद्ध हुआ। भाई अगर अब एक समय तो आ ही जाता है ऐसा कि कभी फैसला होना ज़रूरी है धर्म और अधर्म के बीच में, लड़ाई के बीच में, कि भाई अब क्या हो रहा है, तो श्री कृष्ण ने सारथी के रूप में कमान संभाली। अर्जुन ने जब तीर लेके खड़े हुए तो सामने देखा मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे फूफा, मेरे भाई, मेरे बच्चे, ये तो सब वही हैं, मैं इनके लड़ करके राज लेके करूंगा क्या? और अर्जुन को लगने लगा कि नहीं, मैं इनको मार के, इनसे लड़ के, इनको समाप्त करके जिस राज को प्राप्त करूंगा उससे क्या मुझे शांति मिलेगी? और उसके मन में जैसे ही ये भाव पैदा हुए, उसने अपना गांडीव रखने की तैयारी कर ली। श्री कृष्ण, मैं इनसे नहीं लड़ सकता, मैं इनको नहीं मार सकता। और जैसी उसके मन में भावना आई, श्री कृष्ण ने उस समय वेद के जिस विद्या की, जिस शिक्षा की उस समय अर्जुन को आवश्यकता थी, ये बताने की, अर्जुन तू किसकी बात कर रहा है, ये शरीर हैं, आत्मा जो इनके अंदर है वो अमर है, इसलिए तू चिंता मत कर। ये इस समय धर्म और अधर्म का युद्ध चल रहा है, इस समय इनको तू अपने रिश्तेदार के रूप में मत मान, इनके ना जाने कितने जन्म हो चुके, फिर होंगे, ये आत्माएं जाएंगी फिर आएंगी, इसलिए इनको तू धर्म की हानि के रूप में देख करके अपने क्षत्रिय कर्तव्य का पालन कर। यजुर्वेद के एक मंत्र को लेकर के ये जो उपदेश उस समय अर्जुन को आवश्यकता थी, श्री कृष्ण ने, जो कि वेदों के प्रकांड विद्वान थे, उस समय उन्होंने और कोई उपदेश नहीं दिया। वेद में 20,500 मंत्रों के अंदर सैकड़ों हर प्रकार का उपदेश है, कोई चीज ऐसी वस्तु बची नहीं जो वेद में ना हो। और उस युद्ध की भूमि पर अर्जुन को उस समय जितनी आवश्यकता थी, उतना उस समय वेद का ज्ञान, उस समय उतनी जरूरत थी, उसको जो दिया वो गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जो महाभारत का भाग है। गीता अपने आप में अलग से कोई ग्रंथ नहीं है, बाद में बनाया गया। गीता महाभारत का भाग है। महाभारत जब पूरा ग्रंथ लिखा गया, उसी के अंदर अर्जुन को श्री कृष्ण ने उस समय जो उपदेश दिया था उसका संग्रह करके बाद के महापुरुषों ने उसके और एलेबरेट किया, और सुंदरता से और बेहतरीन ढंग से बना करके प्रस्तुत किया। आज ये हमारा दुर्भाग्य है कि अनेक गीताएं प्रचलित हैं, एक नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 अलग अलग तरह की हैं। वो हमारा दुर्भाग्य, हमें आप जैसे महापुरुषों के सहयोग से उसको एक करने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन गीता वेदों का सार है, ये कहने में मुझे थोड़ी सी आपत्ति होगी। हाँ, गीता वेद के उपदेश का वो अंश है जो उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तो आपके हिसाब से वेद, पुराण, उपनिषद क्या? देखिए, वेद मूल है। वेद उस ईश्वर का वो ज्ञान है जिसके बारे में आनंद खट्टर जी ने बताया था कि जब सृष्टि बनी तब परमात्मा ने कृपा करके मनुष्यों को वो ज्ञान भी दिया। जैसे उन्होंने बोला कि मोबाइल आया तो बुकलेट भी साथ है, भाई ऐसे यूज करना, इसको नहीं करोगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, खराबी आएगी तो तुम जानना। वैसे ही ईश्वर ने सब दुनिया के मनुष्यों पर कृपा करके जब मनुष्यों का इस दुनिया में आने का क्रम बना 1,97 वर्ष पूर्व, इसका अपना विज्ञान है, आज उसकी चर्चा नहीं करेंगे। जब सृष्टि विज्ञान की चर्चा करेंगे अलग अलग मान्यताओं की, तब उसकी विशेष रूप से लेंगे। इसलिए उस समय परमात्मा ने वेद का ज्ञान 4 ऋषियों के माध्यम से दिया, जिसमें संपूर्ण दुनिया का एक्सट्रैक्ट ज्ञान उपस्थित है। उसके बाद उनमें से विषय अनुसार उपवेद बनाए गए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों में 20,500 मंत्र हैं। अलग अलग, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा 10,500, आगे आगे अलग अलग हैं। उनके विषयों के हिसाब से उपवेद बने। आयुर्वेद बना, एक उपवेद है। धनुर्वेद बना, उपवेद है। गंधर्व वेद बना। गायन विद्या कहाँ से आई है? मैं दुनिया से किसी से पूछूं गायन विद्या शुरू कहाँ से हुई, कौन बताएगा? स रे गा मा पा धा नी कहाँ से आया? बोलो, कोई नहीं बता पाएगा। ना बाइबल से आया, ना कुरान से आया। फिर कहाँ से आया? ये 7 रंगों की कल्पना कहाँ से पैदा हुई कि दुनिया में 7 ही रंग हैं? 7 रंगों का जो ये धनुष पैदा हुआ, ये कहाँ से? इन सब की मूल विद्या वेद में निहित है। बाद के ऋषियों ने एक एक मंत्र पर पूरा जीवन अर्पित कर दिया।
ऋषि थे, वो रिसर्च स्कॉलर थे। आज के समय में जिनको हम रिसर्च स्कॉलर कहते हैं, वास्तव में वो ऋषि ही थे। एक एक ऋषि ने एक एक मंत्र के ऊपर अपना पूरा का पूरा जीवन लगा करके उसको एलेबरेट करके अलग अलग ग्रंथों की रचना की, जिनके कारण से भारत विश्वगुरु कहलाया। पुराणों के बारे में हमारा स्पष्ट मानना है, पुराणों का इस समय कुछ भी कहना मुश्किल है। कहाँ से आए, किसने लिखे, क्यों लिखे, क्योंकि उनके अंदर इतनी आपस में, इतना अधिक आपस में उनका विवाद है आपस में पुराणों में, कि उनको सत्य ग्रंथ मानना ऋषि ध्यान के अनुकूल तो नहीं है। इसलिए उन्होंने वेद को प्रमाण माना, अंतिम प्रमाण। मेरी बात भी गलत हो सकती है, ऋषि ध्यान बोले वेद में जो लिखा वो अंतिम सत्य है। वेद के एक भी मंत्र को आज तक बदला नहीं जा सका। ये एक अलग ज़बरदस्त एक शानदार विज्ञान है जो भारत के अलावा शायद दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है। तो इसलिए वेद मूल ग्रंथ है, उन्हीं के आधार पर दर्शन, उन्हीं के आधार पर बाद में उपनिषद, उन्हीं के आधार पर उपवेद, उन्हीं के आधार पर और अन्य ग्रंथ, विमान संहिता, जिनके आधार पर विमान तैयार किए गए। जो सबसे पहले भारत में जिन्होंने विमान तैयार किया बम्बई के अंदर हैं शिवकर बापू तलपदे, वो लिखते हैं, मैंने ऋषि ध्यान का ग्रंथ पढ़ा, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, उनका पुनः प्रवचन सुना। ऋषि दयानंद उस समय अपने ग्रंथ में ये बात लिख रहे हैं, 3 पहियों वाला विमान। उस समय दुनिया में कोई कल्पना भी नहीं थी 3 पहियों। उनको कहां से आए उनके मन में? क्यों? वेद और वेदादि शास्त्रों में। क्योंकि वो लिखते हैं प्राचीन काल की कल्पना, उस समय दरिद्रों के यहाँ भी विमान थे। वो शब्द लिख रहे हैं ऋषि दयानंद प्राचीन काल में कि हमारे यहाँ दरिद्रों के, यानी जो सबसे गरीब है उसके यहाँ भी विमान थे, और वो 3 पहियों वाला। आज भी आप दुनिया में कोई विमान देख लेंगे 3 पहियों का, या कोई 4 पहियों वाला विमान नहीं है। तो उनकी जो कल्पना थी आधारित, कल्पना आधारित नहीं थी, यथार्थ आधारित थी। वो दुखी थे कि महाभारत के काल में जो विद्या का विनाश हुआ, महाभारत आदि के युद्ध के पश्चात में, उसका परिणाम हमारा ये दुर्दिन है। तो इसलिए मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया। वेद मूल ग्रंथ हैं, उन्हीं में सारी विद्या निहित है, उन्हीं के आधार पर अलग अलग विद्याओं को अलग अलग ग्रंथों के अंदर रचाया गया। और उसके बाद में जिसको जिस विद्या में जाना था, आपको मेडिकल साइंस में जाना, आयुर्वेद में जाइए, आपको एस्ट्रोलॉजी उसमें ज्योतिष में जाना है, आप इस विज्ञान में, इस वाले ग्रंथ में जाइए। आपको शस्त्र विद्या सीखनी है, आप धनुर्वेद सीखिए। आपको गायन विद्या, नाटक विद्या और जितनी भी जो अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए विधाएं हैं, संगीत है, नाटक है, जो अलग अलग प्रकार की, उसके लिए आप गंधर्व वेद के पास जाइए। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा हमारा वो सेटअप था जिसमें सारी दुनिया का ज्ञान और विज्ञान नहीं। आपने वेद की बात की, गौतम जी आप ये यंग भी हैं, इनसे ही जान लेते हैं, आप किस चीज़ को फॉलो करते हो? वेद, पुराण, उपनिषद, किस चीज़ को फॉलो करना भी चाहिए? क्योंकि आपकी बात बहुत सारे लोग सुनते भी हैं। देखिए, कोई भी चीज़ जब फॉलो की जाती है तो ऐसे ही नहीं कि मैंने कुछ कह दिया, इन्होंने कुछ कह दिया, या और किसी भी XYZ व्यक्ति ने कह दिया और हमने उसकी बात को मान लिया। कोई भी बात मानी जाती है प्रमाणों के आधार पर। तो जो आप्त पुरुष हैं, एक तो उनकी बात प्रमाण होती है, एक जो ग्रंथ है जो लिखित में है, शब्द प्रमाण होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, अनुमान प्रमाण होता है, आगम प्रमाण होता है। तो इस आधार पर हमको चीज़ों को स्वीकार करना होता है। दूसरी बात, मूल जो सनातन धर्म का सिद्धांत है वो कहता है वेदो खिलो धर्म मूलम, धर्म का मूल वेद है। इसके बाद ये सब चीज़ें आई हैं। महाभारत काल हुआ, महाभारत घटित हुआ, उसके भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से लेकर के 42वें अध्याय के बीच भगवत गीता हमको प्राप्त हुई। और बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ गए थे? महर्षि संदीपनी के गुरुकुल में पढ़ने गए थे। आज जितने भी कथावाचक हैं, जो कृष्ण के नाम पर जितने भी नाना प्रकार के संप्रदाय चल रहे हैं, क्या वो महर्षि संदीपनी और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जो गुरुकुल में पठन पाठन हुआ, उसका कहीं भी धार्मिक स्थान आपको देखने को मिलता है? कृष्ण ने यहाँ रास रची, वो यहाँ गोपियों संग नाचे, उन्होंने यहाँ पर माखन खाया, यहाँ पर मिट्टी खाई, यहाँ मिट्टी लगाई। ठीक है, वी रिस्पेक्ट ऑल दीज थिंग्स, बट वेयर इज दैट गुरुकुल? वो गुरुकुल क्या तीर्थ के रूप में, धरोहर के रूप में कहीं विद्यमान है जहाँ पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण संदीपनी जी के यहाँ पढ़ने गए थे? शायद नहीं है। और ये एक मैं पूरी बात कर दूं। पहली बात ये। दूसरी, जो वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद ही अखिल धर्म का मूल है। तीसरा, आपने पुराणों की बात करी, तो आज जितने भी पुराण उपस्थित हैं, अवेलेबल हैं, उसमें नाना प्रकार की अविद्या की बातें, भ्रांतियों, मतलब हो सकता है उसमें बहुत सारी ठीक बातें हों, परंतु अविद्याजनक बातें भी बहुत सी उसमें विद्यमान है। विष्णु पुराण में कहते हैं कि विष्णु जी सर्वश्रेष्ठ हैं, बाकी सब उनके दास हैं। शिव पुराण में कहते हैं शिव जी सबसे ऊपर परमात्मा है, बाकी सब उनके दास हैं। और जो दूसरे देवी पुराण में कहते हैं देवी श्रेष्ठ है, पत्नी हो गई वो उनकी, तो वो ज्यादा ऊंची है। मतलब
ये विभेद जो चल रहा है इसको वेद समाप्त करता है और बोलता है परमात्मा एक है, सपर्यगात शुक्रम अकायम अवृणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्वम कवि ही मनीषी परिभू स्वयंभू अर्थान व्यददात शाश्वतीभ्य समाभ्य परम। पर अलग अलग संबोधन होता है परंतु मुख्य नाम एक होता है। इससे आचार्य जी भी सहमत हैं और आदरणीय विनय जी भी सहमत। सबसे बड़ी बात यह है जो प्रभु जी कह रहे हैं उससे हमारा वो नहीं है। सबसे एक चीज है कि आप कह रहे हैं ओम ही सब कुछ है, ओम सब ओम, जबकि शास्त्र हमारे भगवद गीता भी कहती है, शास्त्र भी कहते हैं ओम मेरा शब्द अवतार है। क्या है अवतार? मेरा शब्द अवतार है। ओम जो है वो शब्द अवतार है। और वेद का भी आज इस पे भी डिस्कशन है। 94% वेद तो लुप्त है। आज वेद 4 से बने हुए हैं, संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद, ठीक है ना। अब ये इसी में आज 2500 से ज़्यादा उपनिषद है परंतु अवेलेबल ही नहीं है। आज बेसिक फैक्ट ये है कि हम लोग तो आज आदि शंकराचार्य जी, वो तो आज देखा जाए तो हिंदुइज्म खत्म हो गई थी। पूरा भारतवर्ष जानता है इस बात को, जो कि थोड़ा सा भी इतिहास जानते हैं अध्यात्म का। बुद्धिज्म ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था पूरे भारतवर्ष को। आदि शंकराचार्य जी ने वापस वेदों को स्टैब्लिश किया और वो भी जानते थे कि ये सारों का अध्ययन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि इसके पढ़ाने के भी जो प्रभु जी ने कहा था, जो ऋषिगण थे इनकी परंपराएं थी, ये परंपराएं कलयुग के अंदर खत्म हो गई हैं। आज जैसे कि जितना बताया प्रभु जी ने बिल्कुल सही कहा है। इससे आपको सेल्फ रिस्पेक्ट आनी चाहिए कि हम उस जगह के बाशिंदे हैं, हम उस जगह के हैं जहाँ की ये ज्ञान था परंतु आज पूरी तरह से लुप्त हो गया है। तो आदि शंकराचार्य जी इस बात को कहते हैं कि अगर आपने वेदों को गाय माना है तो जो भगवद गीता है वो दूध समान है। ये उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। तो आज मैं इसको बहस करने की कोई बात नहीं है इसमें, परंतु भगवद गीता के ज्ञान को आज जो भी पढ़ा है उसने कहा है कि ऐसा नॉलेज तो है ही नहीं, ऐसी नॉलेज है ही नहीं, क्योंकि आज आपकी बात बिल्कुल सटीक है। मैं आपकी बात को बड़ा आभार करूंगा। आपने बिल्कुल सटीक बोला है कि भगवत गीता जिसने पढ़ी उसने बोला कि ऐसा ज्ञान है ही नहीं। वो इसलिए बोला क्योंकि वो उस वेद का मूल में से निकला। बिल्कुल। और वेद के इतने से छोटे से मूल में से निकल करके यदि व्यक्ति कह रहा है कि ऐसा ज्ञान नहीं है तो पूरे वेद में क्या होगा? हाँ बिल्कुल, दूध आ ही नहीं सकता गाय के बगैर। अरे आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि वेदों का सार है। किसका सार है? तो मूल क्या हुआ? वेद हुआ। परंतु टाइम है आज आपके पास भगवद गीता सुनने के लिए टाइम नहीं है। आज आप 99.9% लोग जो हैं अगर वो भगवद गीता ही पढ़ना चाहें तो उसके लिए भी समय नहीं है, क्योंकि संस्कृत की ग्रामर समझने के लिए 12 से 14 साल लगते हैं कम से कम। जब आप जो वैदिक ग्रामर है ना उसको जानने के लिए आपको बेसिकली 12 से 14 साल देने पड़े। तो पहले हमारा गुरुकुल सिस्टम था। गुरुकुल सिस्टम के अंदर आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान दोनों दिया जाता था। जो प्रभु जैसे आपकी प्रवृत्ति थी
उसके हिसाब से दिया जाता है, जन्म से नहीं है। ये जन्म से गीता बिल्कुल डिनाई करती है, गुणा कर्म विभाग से चतुर्वर्णम मया सृष्टम, गुणा कर्म विभाग से। मेरे पिताजी फौज में ऑफिसर थे, मैं कैसे ऑफिसर कहलाऊंगा बताइए आप मुझे? मैं तो कहला ही नहीं सकता ऑफिसर। मैं तो पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, तो मैं तो टीचर हो गया, तो मतलब ब्राह्मण हो गया। मेरे पिताजी कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, क्योंकि हम परिवार में ब्राह्मण परिवार में थे, ठीक है, कौशिक है, परंतु मैं पिताजी से कहता आप तो बंदूक लेके घूमते हो, आप ब्राह्मण कहाँ से हो? ना तो पढ़ते हो ना पढ़ाते हो, कोई भी कार्य नहीं करते आप, तो आप ब्राह्मण कैसे हो सकते हो? तो ये पहली चीज़ जो सनातन धर्म के पीछे जो लोगों ने पीछे जो गड़बड़ हुई है सारी की सारी, वो ये कास्टिज्म जो है, ये कास्टिज्म बिल्कुल सही नहीं है। ये कास्टिज्म हमारे बिल्कुल भगवद गीता इस बात को क्लियर करती है, तब गुणा कर्म विभाग से, गुणों और कर्मों के अनुसार विभाजन है। और आप भी इस बात को एग्री करेंगे। अरे जो चीज बोली जा रही है वो लॉजिकल, कुछ तो लॉजिकल होनी चाहिए, ठीक है? लॉजिकल की बात है तो लॉजिकल एस्ट्रोलॉजर से भी पूछ लेते हैं, आपका क्या सोचना है?
क्योंकि ये पहला स्टेप है। नहीं, ये पहला नहीं, स्टेप नहीं, पहला स्टेप नहीं कह रहा मैं। हाँ, आपने बोला ना नहीं, नहीं, मैंने कहा कि बेसिकली आज ऐसे लोगों के बीच में थे जहां की कोई धर्म ही नहीं था, कोई धर्म ही नहीं था। तो ये जितने भी तो जितना ये जानते थे उतना इन्होंने सिखा दिया। तो जितने भी ये जो संप्रदाय बने हुए हैं, ये क्या होता है, पहली बात तो इस्लाम धर्म नहीं है, जैन धर्म नहीं है, यहूदी पारसी और क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है, ये मत पंथ मजहब और संप्रदाय हैं। अच्छा, मत पंथ मजहब और संप्रदाय क्या होते हैं? एक पूजा पद्धति, एक ईश्वर, उनका अलग अलग एक पूजा पद्धति, अलग ईश्वर, अलग रीति रिवाज, अलग कर्मकांड, अलग मान्यताएं, अलग उनका पूरा नियमावली अलग बना ली। क्यों बना ली? केवल और केवल स्वार्थ की पूर्ति के लिए। क्योंकि जो व्यक्ति स्वार्थी नहीं होगा वो सत्य को सत्य मानेगा, झूठ को झूठ मानेगा, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के त्यागने में सर्वदा उद्यत रहेगा, वो अलग अपनी लकीर नहीं खींचेगा। जो सत्य सिद्धांत है ईश्वर का उसको फॉलो करेगा। दूसरी बात जो आदरणीय प्रभु कह रहे हैं कि काफिर मतलब वो जो नास्तिक नहीं, काफिर मतलब वो जो अल्लाह में ईमान ना लाए, जो कुरान को ना माने, जो मोहम्मद साहब को ना माने, जो मुशरिक हो। और जो मुशरिक हो, मुशरिक का अर्थ होता है मूर्ति की पूजा करता हो। इस्लाम में तो कोई मूर्ति की पूजा नहीं करता, जबकि मेन उनका मूर्ति पूजा ही है। मक्का में क्या है? हाँ, जो भी है, लेकिन इस्लाम बुत परस्ती को हराम मानता है और कहता है मुशरिक नापाक हैं, इन मुशरिकों को जहां पाओ वहां इनका कत्ल करो। ऐसे में तो आर्य समाज भी मूर्ति पूजा को नहीं मानता। पर आर्य समाज जो है, आर्य समाज एक कॉन्सेप्ट को मानता है और वेद भी इसी कॉन्सेप्ट को मानता है कि मूर्ति दो प्रकार की है, एक जड़ मूर्ति, एक चेतन मूर्ति। जड़ और मूर्ति पूजक आर्य समाज सबसे बड़ा है। मूर्ति पूजक आर्य समाज सबसे बड़ा है। ऐसे मूर्ति पूजक है कि वो चेतन मूर्ति को मानता है, परमात्मा के द्वारा बनाई गई मूर्तियों को मानता है, इंसानों के द्वारा बनाई गई मूर्तियों को नहीं मानता। आज के लोग क्या करते हैं, ये प्रैक्टिकल बात है, आप भी आसपास देखते होंगे कि गायें जो मंदिर में मूर्ति बनी हुई है उस पर जाकर के दिया बत्ती करते हैं और गेट पर जो गाय आ गई है उसको लठ मारते हैं। जो घर में चूहा आ गया उसको मारते हैं और गणपति के साथ जो चूहा बैठा है मूषक, उसकी पूजा करते हैं। तो मूर्ति पूजा का मतलब ये नहीं है कि मूर्तियों को तोड़ देना। आर्य समाज की जैसे आपने बात करी, तो जब हैदराबाद में आंदोलन हुआ, मंदिरों में ताले लगा दिए गए, तो यदि आर्य समाज मूर्ति का शत्रु है, मूर्ति का भंजक है, मूर्ति का विरोधी है, तो क्यों आर्य समाज ही केवल गया था हैदराबाद में जाकर के उन मूर्ति पूजकों का समर्थन करने? और क्यों स्वामी समर्पणानंद, स्वामी महात्मा नारायण स्वामी ने जाकर के हैदराबाद के निजाम को घुटने टिकवाए और जाकर के मंदिरों के ताले खोले? इसका जवाब हम सर से ही लेते हैं। जी, सर ने जो बात कही है, जो अभी हमारे दर्शक बैठे, उन्होंने एक अच्छी बात ये कही है कि जब सनातन इटर्नल है, हाँ, तो फिर इनकी आवश्यकता क्या पड़ी? प्रश्न वहां पर जाए और उसका उत्तर देना चाहिए। महाभारत काल के अंदर जब युद्ध हुआ तो सारे योद्धा, महायोद्धा मारे गए, सारे गुरुकुलों के आचार्य मारे गए, सबको खड़ा कर दिया था, लड़ो, तुम हमारी तरफ से लड़ो, तुम हमारी तरफ से लड़ो, तुम हमारी तरफ से लड़ो, सारा सब कुछ समाप्त हो गया। जो ज्ञान का स्रोत था मूल और जिसको बढ़ाने वाले थे वो चले गए। अब आस्ता आस्ता ज्ञान के विपरीत, मैं हूँ ज्ञानी, बस सब कुछ खत्म हो जाए, यहाँ से सारे IIT IIM खत्म हो जाएं, तो जिसने 2 क्लास भी अटेंड करी हो IIM की वो कहेगा मैं हूँ असली तो IIM वाला, भाव मेरे से पढ़ो। अब उसको जितना पता था उसने उतना बोलना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा ज्ञान गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। बड़ा सरल समझ में आ गया भाई, ज्ञान गंगा में स्नान करने से पाप मतलब कष्ट, यानी समझ में आ जाता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब ज्ञान कट गया, क्या रह गया? गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। अब ज्ञान तो रह गया पीछे। अब गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं चल पड़ा, अब सारी दुनिया एक दिशा में जा रही है, गंगा में स्नान करो सारे पाप धुल जाएंगे। केवल एक शब्द के कटने से सारा अर्थ का अनर्थ होता चला गया। महात्मा बुद्ध का उदाहरण
आत्मा परमात्मा नहीं है, ये हमारा क्लियर कि हम अगर परमात्मा हैं तो माया में कैसे फंस गए हम। तो ये सब चीजें जो हैं। धन्यवाद है आपका। वैसे आपने जिस व्याख्या को रखा, मैं आप ही की बात को रखूंगा। आपने कहा वेद जो है वो हमारा लॉ है और जर्नल जो है वो पुराण है। निर्णय जब भी होगा वो लॉ के हिसाब से होगा। हाँ बिल्कुल, मना नहीं कर रहे, किसने मना किया? नहीं, परंतु लॉ जर्नल अगर आप छोड़ दोगे तो लॉयर थोड़ी बन जाओगे। हमारा तो ये कहना है कि लॉ बुक, वो लॉयर को पूरी करने दीजिए पूरी बात। आपने अपनी बात कही, बहुत धन्यवाद है। यानी कि ये सेट हो गया कि वेद अंतिम है, बिल्कुल ठीक हो गया, ये सेट हो गया। अब विवाद केवल वहां पर रह जाएगा कि वेद की बात और पुराण की बात में अगर डिफरेंट ऑफ ओपिनियन आ रहा है तो पुराण की बात मानी जाएगी या वेद की, बस समाप्त है। मैं आपकी बात को बड़ा करूंगा। आता ही नहीं है डिफरेंस। नहीं, अगर आए तब नहीं आएगा। आप इसको कहिए कि अगर आए तो नहीं, आएगा ही नहीं। अगर आए तो सर सवाल यही था। देखिए आएगा ही नहीं। हमारा प्रश्न नहीं प्रभु जी, ऐसा अगर आए तो क्या करेंगे? ये बताइए, आपके पानी कब तरलता छोड़ देगा? अगर इनमें डिफरेंस आए तो क्या होगा? देखिए मैं बता सर, अगर अंतर नहीं आता तो फिर दो होने की आवश्यक्ता नहीं थी। सुनिए, अगर उनमें और उनमें अंतर ही कुछ नहीं है, अगर उनमें और उनमें अंतर ही कुछ नहीं है तो फिर उन दो की आवश्यकता नहीं थी। नहीं, क्योंकि लॉ बुक और लॉ जर्नल की आवश्यकता नहीं है। लॉ जर्नल बाद में बने। हाँ बिल्कुल एग्री। लोगों को देख देख करके केस स्टडी कर करके बने। एग्री। मूल रहेगा। उसको मना नहीं कर लॉ जर्नल रहेंगे। प्रभु जी सिर्फ लॉ बुक भी एक अंतर आता है। लॉयर नहीं बन सकते सर, उसमें भी एक अंतर आएगा। हाँ जी, लॉयर भी आप रह चुके हैं शायद। लॉ जर्नल अब बताइए दोनों किताबों की जरूरत है कि नहीं? इसको एक मिनट के लिए इसको पूरा होने दीजिए बात। जब आपने अपनी बात कही, मैं उसको उसी को आगे दोहरा रहा हूँ। वेद मूल है, लॉ जर्नल्स में आपके हिसाब से पुराण है और जो भी ग्रंथ आप मानते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनमें दोनों में अंतर ना होता तो फिर दूसरे की आवश्यकता नहीं थी। वो व्यवहारिक चीजों को लिख दिया गया, उसमें जो घटनाक्रम किया वो लिख दिया गया। देखिए वेद में इतिहास नहीं है। अरे तो इतिहास, पुराण में इतिहास है। लॉ जर्नल की जरूरत है ना प्रभु जी, क्यों नहीं है लॉ जर्नल? नहीं, मैंने एक ही प्रश्न किया, अगर उन दोनों में भेद आएगा किसी भी कारण से तो आएगा ही नहीं। अब ये अब आएगा नहीं का तो उत्तर एकदम से देना मुश्किल काम है। खट्टर साहब बोलिए। बिल्कुल आएगा। वेद सत्य सिद्धांत की बात करता है। अगर भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो एक तरफ तो पुराण कह रही है कि वो रास रचाते थे, माखन चोरी करते थे और ये करते थे, नाना प्रकार के उन पे लांछन, मतलब इतने लांछन तो शिशुपाल ने भी भगवान श्री कृष्ण पे नहीं लगाए जितने आप। ये प्रभु जी आप समझिए, नहीं पहले आप लीला में क्यों एंटर करते हैं? मैं एक बार पहले व्यक्ति को जानिए। मेरी बात तो सुन लीजिए। पहले पूरी बात तो कर दूं। बोलो। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर अंतर की बात करें तो बिल्कुल अंतर आएगा, क्योंकि जो पुराण है वो कह रही है कि हमारे शिव जी ही सबसे ऊपर हैं। दूसरी देवी पुराण कह रही है कि हमारी देवी ही सबसे ऊपर हैं। और तीसरी भागवत कह रही है कि विष्णु और कृष्ण में भी बहुत मतभेद पैदा कर दिया। दो प्रकार के कृष्ण। अब आप चलो, मैं बहुत भीतर नहीं घुसता। कृष्ण को परमात्मा मानने वालों के संप्रदाय की एक सूची तैयार कर लो। एक गौड़िया संप्रदाय, गौड़िया कम पड़ गया तो इस्कॉन बन गया, फिर इस्कॉन कम पड़ गया तो प्रभु जी ने अपना गिव गीता बना दिया, फिर और कम पड़ गया तो निम्बार्क संप्रदाय, मैं पूरी बात कर दूं, निम्बार्क संप्रदाय बन गया, फिर राधा वल्लभ बन गया, फिर वल्लभाचार्य बन गया। मतलब मानते सब प्रधान कृष्ण को ही है, पर इनमें ही आपस में पहले मतभेद जो है वो तो क्लियर हो जाए, फिर वेद और पुराण पे हम बाद में डिस्कस कर लें। नहीं, मैं तो कहता हूँ दयानंद सरस्वती जी भी क्यों निकले बाहर कहाँ निकले? अलग कहाँ? उन्होंने कोई मत पंथ संप्रदाय नहीं बनाया। अरे अगर अद्वैत को मानते हो तो आदि शंकराचार्य जी तो चल ही रहे थे। नहीं, उन्होंने कोई मत पंथ संप्रदाय बनाया क्या? उन्होंने कहा कि मेरी समाज क्यों कहते हैं? समाज क्या है? समाज क्या है? संगठन है। जैसे आरएसएस क्यों कहते हैं? विश्व हिंदू परिषद क्यों कहते हैं? जी यही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हमारा भी क्या है? इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल सोसाइटी है वो, कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन भी तो क्या हुआ? एक संघ ही तो हुआ प्रभु जी। आप उसको संघ का रूप देकर आप नहीं देखिए वो, लेकिन वो कोई मत पंथ संप्रदाय नहीं है। तो प्रभु जी ये आप नहीं कह सकते। देखिए आप पहले आप मेरी बात तो पूरी कर ले। एक बात मेरी पूरी कर। इन्होंने कहा कि आपने अलग संप्रदाय नहीं है। पहली बात, आर्य समाज जैसे आरएसएस एक संगठन है, जैसे विश्व हिंदू परिषद एक संगठन है, जैसे बजरंग दल एक संगठन है, वैसे ही ऋषि दयानंद ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए आर्य समाज की स्थापना करी। और आर्य समाज वेदों को मानने वाला संगठन है, पहली बात। दूसरी बात, आर्य समाज के बारे में क्या कहा पंडित महामना मदन मोहन मालवीय ने? वो कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। उन्होंने कहा यदि आर्य समाज दौड़ता रहेगा तो हिंदू समाज चलता रहेगा, आर्य समाज चलता रहेगा तो हिंदू समाज बैठ जाएगा,
आर्य समाज बैठ जाएगा तो हिंदू समाज सो जाएगा, और आर्य समाज सो गया तो हिंदू समाज मर जाएगा। पूरी बात। नहीं मैं आप मदन मोहन मालवीय जी देखिए, अभी मैं पहले से मैं पूछना चाहता हूँ, मदन मोहन मालवीय जी कौन है? मुझे बताइए कौन है? नहीं मुझे पहले बताओ आप मुझे किसी। मदन मोहन मालवीय जी ने जब बनारस वो सवाल का जवाब भी देंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी तो विश्वनाथ टेम्पल उन्होंने अपने विश्वविद्यालय के भीतर बनाया, और विश्वनाथ टेम्पल के गेट पर आर्य समाज की स्थापना करी। यज्ञशाला की बोला आर्य समाज द्वारपाल है, कोई भी यदि आक्रांता घुसेगा तो इनको आर्य समाज से लड़कर के भीतर आना पड़ेगा। दूसरी, आपने संगठन की बात करी कि ऋषि दयानंद अलग क्यों चले, पहले मैं पूरी बात कर लूं। इस्कॉन में आज क्या होता है, खुद श्रीला प्रभुपाद की मूर्ति बनाकर उनका अभिषेक करते हैं। कौन सा ऋषि दयानंद के सिद्धांत को मानने वाला ऋषि दयानंद की आरती करता है? कौन ऋषि दयानंद माधवाचार्य संप्रदाय में करते हैं, रामानुजाचार्य जो कि बिल्कुल गलत। नहीं आप कह रहे हो ये। अरे रामानुजाचार्य कितना पुराने हैं? क्या बताइए। इस्कॉन में प्रभुपाद का अभिषेक मैं तो बता रहा हूँ आप करते हैं कि नहीं? प्रभुपाद जी का रुद्राभिषेक बताऊं मुझे, आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि हमने क्या कोई नई चीज शुरू करी? आप शंकराचार्य नहीं बात आपने हमने कोई नई चीज शुरू करी? नहीं। माधवाचार्य संप्रदाय में, रामानुजाचार्य संप्रदाय, विष्णु स्वामी में, वल्लभाचार्य संप्रदाय में, वेद में सब नहीं में है, होता है। वेद प्रतिपादित नहीं है, बस हमारा कहना इतना सा है आचार्य। आप जिस शंकराचार्य को प्रमाण, आप जिन शंकराचार्य जी को प्रमाण मान रहे हो, स्वामी स्वरूपानंद जो शंकराचार्य थे, उन्होंने क्या कहा? इसको अनेक विदेशी संस्थाएं, निश्चलानंद जो अभी शंकराचार्य हैं, उन्होंने अपना मत हो सकता है, मैं उस मत पे नहीं जाएंगे। सिर्फ ये कह रहा हूँ प्रभु जी, आप जो कह रहे हो ना कि मैं स्वामी दयानंद जी को गलत नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार आपको कोई चीज को प्रमोट करने के लिए जब आप देखते हो कि गड़बड़ हो रही है तो उसमें कई चीजों को रिजेक्ट करते हो और कई चीजों को पुश करते हो। आगे जाकर आप खुद ही रियलाइज करोगे। पहली बात तो यह है कि कृष्ण और रामचंद्र जी जो हमारा बहुत बड़ा वो मतभेद है वो ये है कि वो महापुरुष नहीं है, वो भगवान स्वयं भगवान है। दूसरी प्रभु जी जो कहा, नहीं स्वयं, एक मिनट, स्वयं भगवान का अर्थ क्या है? जो सर्वव्यापक है वो भगवान। एक मिनट, वो सर्वव्यापक भी है और एक जगह वैकुंठ में भी है। नहीं, वैकुंठ की चर्चा भी आई है। सर्वव्यापक है तो ऑलरेडी वहां भी है, यहाँ भी है। हाँ, मना थोड़ी कर रहा हूँ। तो फिर वो, अरे तो फिर आप मंदिर को क्यों मना कर रहे हो? अच्छा ईश्वर, मैं जब आपकी बात मान रहा हूँ कि कण कण में है, हम तो ये देख के चलते हैं कि अगर मैं आपके साथ बुरा बोलूंगा भी तो भगवान देख रहे हैं, ये नहीं कि मंदिर में थे देख रहे हैं। छोटी सी बात, हाँ जी, वो ईश्वर सनातन है। हाँ जी, सनातन है। ईश्वर पूर्ण है? नहीं, ईश्वर सनातन है। नहीं, पूर्ण भी साथ में, दोनों चीजें। ईश्वर सनातन है, हाँ सनातन है, ठीक हो गया। बिल्कुल। कृष्ण सनातन है, बिल्कुल। कैसे? उन्होंने आपने अपनी व्याख्या में कहा था जो जन्म नहीं लेता, अरे जो जन्म मरता नहीं हुआ उनका। सुनिए, अरे वो तो 4 भुजा रूप में आए थे, छोटे बच्चे ने जन्म नहीं लिया। अरे नहीं प्रभु जी, देवकी मतलब के सामने नहीं, देवकी के सामने कैसे रूप में आए थे? इतने रूप में आए थे, हाँ, बड़े रूप में। और क्या, फिर छोटे हुए। जब तो आपने दूसरी पार्ट तो पढ़ी नहीं। ये तो भाई मतलब एक ऐसी चर्चा आप कर रहे हैं जो अवैज्ञानिक है। अवैज्ञानिक नहीं है, विज्ञान सब कुछ। आप लोग गलती क्या करते हो? गलती तो हो सकता है मैं गलती हूँ। सुनिए, राम का जन्म नहीं हुआ, कर रहा, इनका मत है, परंतु मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो कि बेसिकली सारे सनातन धर्मी मानते हैं, पूरा हम भी सनातन धर्मी हैं, हम भी प्रभु जी सनातन धर्मी हैं। बेसिक फैक्ट ये है कि जो हम सनातन धर्म से बाहर नहीं है। जब वो जेल में पहला कैसे दिया था दर्शन सुनिए, वसुदेव और देवकी जी को, अगर आप ये मानते हो तो बेसिकली क्या वसुदेव उनके माता के गर्भ से पैदा हुए या नहीं? हाँ या ना? बोलिए। नहीं हुए। तो उनको जबरदस्ती उसमें जेल में बंद कर दिया था कि गर्भवती हैं ये? अरे कैसे किया था उनको जेल में बंद? क्यों किया था? आप भगवान को अपनी नजर से क्यों देखते हो इतना इस लेवल के अंदर? नहीं, आप चक्कर, गलती तो यही है। आज ये गांव वाले को बोल दिया जाए कि बेसिकली राम का जन्म हुआ था कि नहीं कौशल्या माता के गर्भ से? नहीं, हाँ या ना में इतना बोलिए ना। नहीं, पहले बताइए। हाँ, परम ईश्वर हाँ, कुछ भी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता कुछ भी। ईश्वरीय ना ईश्वरीय नियम व्यवस्था में कर सकते हैं केवल। नहीं, ईश्वर नियम व्यवस्था में नहीं है, जब भी तो ईश्वर है। ईश्वर, अरे पहले राजा भी नहीं अपने अवस्था में होता था, राजा था। प्रभु जी, आज तो हम राजा की बात कर रहे हैं पहले की। तो आकर के यहाँ की लाइटों को बंद नहीं कर सकते। आज मैं बड़ा स्पष्ट घोषणा करता हूँ, ये ईश्वर का कार्य नहीं है, ये हमारा काम है। मुझे लाइट बंद करने के लिए वहां जाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आप ईश्वर अगर ओके नहीं करेगा तो आप लाइट भी बंद नहीं कर सकते। पर फिर यहाँ पर चैलेंज नहीं कर सकता ना। सुनिए, हम सभी को एक जगह पे आना है ताकि को चैलेंज नहीं कर सकता। ये अच्छी बात है कि ये तो निर्णय लेना, ये तो वही बात। चैलेंज आज मैं चैलेंज कर दूं, अगर मोदी जी हैं
तो यहाँ सामने आके दिखाएं। ये तो वही बात हो सकता है क्या ऐसा? नहीं नहीं नहीं, मैं लेके चल सकता हूँ आपको दिखाने के लिए, मैं मैं लेके चल सकता हूँ आपको मैं भी कह रहा हूँ, दिखाने के मेरे लिए। साथ चलो भक्ति के रास्ते में, अच्छा चलिए, मैं आपको दिखाता मैं हूँ। आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ, क्या उज्जैन में संदीपनी ऋषि के आश्रम में श्री कृष्ण पढ़े थे कि नहीं? हाँ, कितने दिन में पढ़े थे बताइए? कितने दिन में पढ़े? पढ़े थे कि नहीं? नहीं, पहले उत्तर दीजिए। आज मैं एक प्रश्न पहले करता हूं। ना 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 ऐसे नहीं, बिना उत्तर दिए आप आगे चलेंगे तो भगवान भी कई चीजें ऐसी आपको करते थे, पहले बताने के उत्तर लिए देना गुरु की होगा। आवश्यकता आचार्य जी, है। प्रभु जी क्या है? पहले आपको उत्तर देना पड़ेगा। पहले गुरु की आवश्यकता नहीं नहीं है। तो मैंने आपको बोला ना, कैसे गुरु को, जब वो ईश्वर है तो परम ज्ञानी है, हाँ, ईश्वर का दिया हुआ, फिर अब- उनको संदीपनी आपको ऋषि के आश्रम में चक्कर जाने की राम जी आवश्यकता का- क्या पड़ी? हाँ, इसलिए गई कि हमें बताने के लिए कि मैं आदि गुरु होने के बावजूद भी शिष्य बन रहा हूँ, तुम्हें भी शिष्य बनना जरूरी है। केवल इसको बताने के हाँ, लिए, बहुत जरूरी चीज है प्रभु जी। इससे मतलब बिना सारा- जन्म लिए वो पैदा हो गए। हाँ, तो जब परमात्मा के अंदर सब शक्तियां थी, हाँ। तो उनको मनुष्य के रूप में जन्म लेने की आवश्यकता क्या नहीं, तो रही? मैं आपसे वो तो बात- बिना यूं हटाते सब कुछ करते। अरे प्रभु जी, ये बताइए आप मुझे, उसका मतलब हमारी स्वतंत्रता भंग कर दी। आज आत्मा, आप लोग बात करते हो कण कण में है, सब जगह है, तो सब आप भगवान हो क्या? आप बताइए हम मुझे। कण कण में कहाँ हैं? नहीं, आप बताइए। अब मैं यहाँ हूँ तो और कहीं नहीं हूँ। हाँ, तो ये बताइए ना, आप कौन अब है? मैं आप एबीपी कौन न्यूज है? के स्टूडियो में बैठा नहीं, आप हूँ, कौन तो है? मैं अपने घर पर नहीं हो हाँ, तो सकता, प्रभु जी यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो इस कुछ भी कमरे कर के बाहर सकता भी है। नहीं हो सकता हूँ मैं, तो इस वो रूम में कहीं अंदर भी ही हो, हूँ। वो कहीं भी हो सकता है। ये जो कुछ भी करने की जो फिलॉसफी है, ये तो वही बात हो गई जैसे प्रभु जी ने कहा कि वो कुछ भी कर सकता है। आदरणीय विनय जी ने कहा कि वो नियम है, सिद्धांत है। उसमें पहले मैं आप हाँ। बीच में 2 मिनट में अपनी बात कह दूं, फिर आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं। तो ये तो वही बात हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा हाँ, कि वो देश को चला सकते हैं, देश को नहीं, उन्नति नहीं नहीं, कर पहले मेरी बात, प्रधानमंत्री देश के लिए, देश का भी नहीं, वो नियम के अंडर है। एक मिनट, नहीं, एक उदाहरण, परमात्मा एक भी उदाहरण नियम के अंदर हैं, एक परमात्मा उदाहरण, नियम मैं अनुसार एक व्यवस्था उदाहरण चला कि रहे हैं। उनकी इच्छा नहीं है कि वो सूर्य को कभी इधर प्रधानमंत्री कर दें, हैं, वो कभी चांद को इधर प्रधानमंत्री कर हैं, दें। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में, देश की सीमाओं में कुछ भी कर सकते हैं, उनका इतना सामर्थ्य है। तो अब हम कहने लगे कि वो सड़क पे घूम करके भीख भी मांग सकते हैं, ये कौन सी बात हो गई? तो परमपिता परमात्मा के भी अपने नियम है, वो अपने बनाए हुए नियमों को यदि तोड़े तो फिर वो आम जनमानस में क्या? जहाँ यही प्रॉब्लम आ रही है कि जो हमने डिस्कशन जो कर रहे हैं उसमें ना हमने अभी तक कॉमन क्या चीज़ नहीं आई। जैसे भगवत गीता है फॉर एग्जाम्पल, भगवत गीता के अंदर भगवान ने कहा मैं कर्मों के अधीन हुई नहीं, मैं कर्मों के अधीन हुई नहीं, तो जन्म कर्म जो में दिव्यम। तो कर्म का उपदेश कर रहे हैं वो तो। हाँ, वो किसके तो कर्म लिए? करने का उपदेश दे अरे रहे हैं। प्रभु जी, जो अपने लिए नहीं, वो दूसरे को क्यों देंगे? क्यों? वो कर्म के अधीन नहीं है, तो हम किसके? कर्मों के अधीन है और कह रहे हैं उस कर्म से निकल। भगवान ने तो ये कहा है गीता के अंदर, जो महाभारत प्रभु के जी अंदर कह रहे जो हैं, गीता है, कम से कम उसके अंदर ये नहीं कहा कि मैं कर्मों के अधीन नहीं हूँ। बिल्कुल कहा है। ना आपकी व्याख्या हो सकती अरे है, चाहे आपकी आप- व्याख्या नहीं है भाई, नहीं, उन आपकी व्याख्या हो श्लोक सकती है। प्रभु जी, लेकिन कृष्ण तो सबसे बड़े कर्म के प्रतिपादक हैं। अरे वो अर्जुन किस को कर्म की के शिक्षा दे रहे क्यों हैं, कह रहे हैं? कर्म कर तो अरे क्षत्रिय है। अरे किस कर्म के लिए कह रहे हैं ये तो जिस समय जानिए जिस प्रभु कर्म की जी। आवश्यकता है अर्जुन को। नहीं, उन्होंने कहा सब कुछ मेरे लिए कर, यत करोसि यत स्नासि दोषि दयासि यत यत तपस्सि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। हमारी बातचीत से शायद कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप बताइए। जैसे प्रभु जी ने कहा कि भाई ईश्वर जो है वो अपने खुद के नियम, मतलब नियम नहीं तोड़ता। जैसे जन्म का आपने बताया, तो नरसिंह देव जी तो खंबा फाड़ के आ गए थे, उनका कहाँ जन्म हुआ? कहानी है, इनका ऐसे कोई ही- प्रमाण नहीं ऐसे है, ही कोई- बिल्कुल कोई- देखो प्रमाण मानते नहीं है ना, शास्त्र चक्कर तो प्रमाण ये है। है, तो मानो ये क्या? सनातन है। धर्म बेसिकली जितने अरे भी कोई लोग छत में फाड़ कर नीचे आ जाए भी कोई, मुझे ये कहने लगे कि मक्खी जो है इस छत को तोड़ के यहाँ पर आ गई, तो मैं कैसे मानूंगा भाई? अवैज्ञानिक बातों को मैं क्यों अब मानूंगा? देखो सबसे बड़ी बात है समस्या अब हमारे मैं सनातन धर्म नहीं पे नहीं जो- नहीं सुनिए, प्रभु जी बताऊं सुनिए, प्रॉब्लम सुनिए। क्या है। आप फिजिक्स को केमिस्ट्री के नियमों के साथ समझना चाहते हो, देखिए जी, नहीं समझ फिजिक्स और सकते। केमिस्ट्री शाश्वत नियम है, सुनिए। हाँ, फिजिक्स तो और वैज्ञानिक केमिस्ट्री क्या का है? नियम वैज्ञानिक, शाश्वत आप नियम वैज्ञानिक है। क्या बोल रहे ये हो? अवैज्ञानिक नहीं हो अरे सकते। वैज्ञानिक क्या हो? जो केमिस्ट्री, आप मुझे परमात्मा जो दिखा दो, कण physics- कण में कहा है? आज आप ऐसी बात कर आप रहे हो। मानते हैं कि अरे नहीं? प्रमाण मैं है तब ना, दिखाऊंगा जब आप ये बताओ। कहेंगे कि नहीं है। अरे आप ये कहिए कि नहीं है, अरे तब मैं दिखाऊंगा। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ है, नहीं तो फिर परंतु मुझे मैं दिखाने चाहता हूँ की आप आवश्यकता मुझे नहीं। दिखाओ। नहीं नहीं, क्यों दिखाऊं मैं? अरे क्यों? आप मान रहे हैं, मैं उसको दिखाऊंगा जो कहेगा नहीं है। नहीं नहीं, हम तो मानते हैं। आप कैसे मानते हैं? घट- दिख रहा है? अच्छा सर, अभी तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ यही तो कि मैं आपने नरसिंह देव जी का देखा कि खंबा खा के नहीं निकले, और आप आपने कह रहे देखा हो नहीं निकले? है। आपने अरे देखा आप निकले? नहीं नहीं, आपने देखा निकले? और मैं आप कह बताइए कि निकले? अरे प्रभु जी आप बताइए ना कि निकले। हाँ, मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं देखा, इसलिए मैंने मना कर दिया, लेकिन आपने अरे देखा बताइए, निकले? आप बताइए प्रभु जी, ये प्रमाण बड़ा गलत प्रमाण है, इनसे पूछ लीजिए, नहीं, प्रमाण के बारे में नहीं, चर्चा कर मैंने रहे प्रमाण थे। हमसे भी नहीं बताइए। पूछते। ऐसे हम वेद में अच्छा ये प्रमाण ये विद्या प्रमाण अलाउड है? वेद में प्रमाण बताइए, विद्या है। वेद आप में मुझे सब प्रमाण कुछ की देख विद्या सकते है हो क्या? कि कौन कौन से प्रमाण मानने की योग्य हाँ हैं? प्रभु जी, उनमें से बताइए कौन उनमें से सिर्फ प्रमाण के एक ही आधार पे प्रमाण माना मानने जाए? योग्य है, वो शब्द प्रमाण है। सुनिए, तो शब्द सिर्फ। कौन से शब्द का? शब्द मतलब वेद, ध्यान दीजिएगा। वेद, शब्द का पुराण मतलब ही वेद है। और महाभारत और रामायण, ये सब ना, मिलाकर ना ना ना, बिल्कुल। शब्द का मतलब वेद। अरे उपनिषदों में है, मैं
जैसे किसी के गुणों जैसा, किसी के गुणों जैसा। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे एंकर हुए हैं, अब उनके बहुत अच्छे अच्छे गुण थे, उनकी एक फील थी, लोगों को एकदम से लोग चाहते थे कि आए तो इनको सुनना है। मान लीजिए वैसे ही गुण इनमें भी आ जाएं तो एकदम से इनको लगेगा, कोई कहेगा कि वो उनमें जैसा गुण थे वो इनमें जैसे आ गए। जैसे परमात्मा के बहुसंख्यक गुण जिस व्यक्तित्व में पैदा हो जाएं, परमात्मा दयालु हैं, परमात्मा न्यायकारी हैं, ऐसे अनेक गुण जिन व्यक्तित्व में पैदा हो जाएं उनको हम परमात्मा का अवतार कह देते हैं कि अवतार हैं, क्योंकि उन जैसे हैं, लगभग उन जैसे गुण इनमें हैं। उनके अंदर किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति क्लेश की भावना नहीं है, तो वो परमात्मा के रास्ते पर चल रहे हैं, वही दूसरे का रास्ता दिखा सकते हैं। क्योंकि वो दुनिया में पैदा हुए तो इसलिए वो मनुष्य हैं, जिनका दुनिया में जन्म हुआ, जिनकी मृत्यु हुई। जैसा प्रभु जी ने आरंभ में सनातन की व्याख्या देते हुए कहा था, जो समय के आधार पर जिसका परिवर्तन आता हो, समय के आधार पर उनके जीवन का परिवर्तन आया। श्री कृष्ण के जीवन में आया, श्री राम के जीवन में आया, महात्मा बुद्ध के जीवन में आया, जितने भी ऋषि महर्षि उनके जीवन में आया, शंकराचार्य के जीवन में आया, जहर देकर के मारा गया। अगर वो पूर्ण होते, अगर वो परमात्मा होते तो वो ना जहर खाते, उनको पहले से पता लग जाता इसमें जहर है, उनको पहले से पता लग जाता कि अब मुझे तीर लगने वाला है, उनको पहले से पता लग जाता कि ये स्थिति आने वाली। लेकिन वो क्योंकि मनुष्य थे, लेकिन उनके गुण जो थे जीवन के, वो अधिसंख्य परमात्मा के गुणों से मेल खाते थे, इसलिए उनको हमने एक बहुत 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 महान व्यक्तित्व का दर्जा दिया कि वो परमात्मा के बाद उनका ही नंबर। लेकिन राम ने भी पैदा होने के पश्चात शिक्षा ली वेदों की, तब वो गुणे हुए। कृष्ण ने भी पैदा होने के बाद में शिक्षा ली, गुरु के पास बैठ करके 14-15 वर्ष तक वो पढ़े। जो आचार्य जी ने कहा बिल्कुल सटीक कहा, 14-15 वर्ष लगते हैं वेद की विद्या तक पहुंचने के लिए। सीखे थे, कोई बात नहीं, वो आपका वर्जन है, आप कह सकते हैं। नहीं, आप बताओ क्या करते हैं। मैंने अपना वर्जन दे दीजिए, ये बड़े मुश्किल काम है, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हो सकता है आपके जो आप मान्यता रखते हो 3 दिन में सीखे हो, लेकिन 3 दिन भी जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, अगर उनको सब कुछ मालूम था फिर 3 दिन की आवश्यकता नहीं थी, मैं तो वो 3 मिनट की भी आवश्यकता नहीं थी। या तो आप पुराण को यूज ही मत करो। मैंने पुराण का कहीं यूज नहीं किया, मैंने महाभारत का यूज किया। मैंने महाभारत को ऐतिहासिक ग्रंथ मानते हैं। राम जी का आपने बताया पढ़े हो, रमन पढ़े कहाँ है वो, क्या पढ़ा था उन्होंने, उनका पूरा पढ़ा है आपने? मतलब राम बिना पढ़े बन गए? अरे गुरु के पास भेजा उन्होंने चारों भाइयों को पढ़ने के लिए, आश्रम में हुआ क्या वहाँ? पढ़े, वहाँ हुआ क्या? पढ़े, ज्ञान प्राप्त किया। आपको वशिष्ठ जी ने साफ कहा धृतराष्ट्र जी को महाभारत कि आप चले जाइए, रामायण के आधार पर बोलिएगा। हाँ, तो फिर अगली बार रामायण की पुस्तक लेके बैठेंगे तब आपकी बात को पूरा कर देता हूँ। इसलिए महात्मा बुद्ध भी योगी थे, अच्छे बहुत महापुरुष थे, उनके जीवन में अच्छाइयाँ थी। उन्होंने उस समय जो जरूरत, उस समय बहुत ज़्यादा अनाचार फैल चुका था, वेद के नाम पर विपरीत बातें फैल रही थी, उनको लगा कि ये गलत हैं, उन्होंने उनका विरोध किया। लिहाजा उस समय वो वेद को नहीं जान पाए, इसलिए उन्होंने अपना एक नया धर्म शुरू कर दिया। लेकिन बुद्ध के धर्म में भी जितनी भी बातें हैं, चाहे वो अहिंसा की हों, चाहे वो धर्म से संबंधित हों, वो सारे का सारा मूल कहीं ना कहीं वेद से ही लेकर के उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। क्योंकि वेद के अलावा ज्ञान का मूल स्रोत कहीं भी प्रचलित नहीं था। जितना मिला उतना सीखा, उतना कहा, उतने पे आगे चल पड़े। इसलिए उनको भी वेद का ही एक अनुगामी कहा जा सकता है काफी हद तक। हाँ, बाद के उनके अनुगामियों ने मांस खाना शुरू कर दिया। अरे अहिंसा के तुम सबसे बड़े गुण गाते थे कि अहिंसा 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 अहिंसा, उन्हीं को उन्होंने मांस खाना शुरू कर दिया। क्यों? मनुस्मृति वेद का मूल थी। मनुस्मृति में बड़ा स्पष्ट लिखा था कौन कौन मांस खाने का वो पापी है। खाने वाला, काटने वाला, पकाने वाला, बेचने वाला, वो सब समान पापी हैं। लेकिन उनको लगा मैंने थोड़ी पकाया है। आज हम विदेश में जाते हैं, जब बौद्ध मतों में, जब बौद्ध जो थाईलैंड है आदि, खूब मांस बिकता है, तो बौद्ध मत के लोग कहते हैं हम नहीं काटते। मतलब जो कोई और काटता उसको पाप लगेगा। अरे खा तो तुम ही रहे हो, तुम खा रहे हो इसलिए वो काट रहा है। इसलिए
व्यक्ति को जो हम कैलकुलेशन करते हैं, उस कैलकुलेशन के आधार पर मैं बताने में सक्षम था, मैं मतलब मेरे जो वैज्ञानिक थे भारत के, वही उसी का नाम ज्योतिष। सर तो क्या ऐसा आप इस चीज से मतलब आप मेरे से सहमत होंगे कि अगर किसी आप इसके बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं, कोई इंसान किसी ज्योतिषी के पास गया, उसने पूछा कि मेरा आने वाला समय कैसा है, तो क्या ये प्रेडिक्शन संभव है आपके हिसाब से? नहीं है, कतई भी संभव नहीं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये संभव है? संभव है। आप कैसे संभव है? आप लॉजिक्स के साथ दे दीजिए आंसर, ताकि ये सवाल बहुत लोगों का था, वो भी जान जाए। ज्योतिष का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है कि बीज बोने के समय जो पर्यावरण है वो फल का निर्धारण कर देता है। तो इसी कंसेप्ट को इंसान पे लगाया गया है, जहाँ पे इंसान को बीज मान लिया और जब वो माँ की कोख से बाहर निकलता है तो उस समय उसको धरती पे बोया गया है। ये प्रिंसिपल है बेसिकली उसके पीछे। और उस समय जो पर्यावरण रहा होगा उसको अब हमें क्वांटिफाई करना है। अगर हमने उसे क्वांटिफाई कर लिया और कई बच्चों पे उसे अप्लाई कर लिया, कई लोगों पे अप्लाई कर लिया, फिर हम देखेंगे कि जो आर्टिस्ट थे वो किस पर्यावरण में पैदा हुए थे और उनका फल कैसा आया। तो उनका बेसिक कंसेप्ट वो ये कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति का, जैसे जब हम बीज बोते हैं, पोटेंशियल होता है कि उसमें से क्या फल आएगा। अगर गेहूं का बीज है वो अक्टूबर में बोएंगे तो ऑफकोर्स में पता है कि मार्च अप्रैल में फसल मिल जाएगी, परंतु कोई अगस्त में बोएगा तो नहीं आएगा फल। तो अगर किसी ने अगस्त में बो दिया और मैं एक्सपर्ट हूँ तो मैं बोल दूंगा उसको कि भाई आपको अक्टूबर में बोना चाहिए था, इसमें फल नहीं आएगा। अब अगर वो मुझे ऐसे बोले कि आप कौन होते हो बोलने वाले, आप भगवान हो क्या, या मैं माँ बाप की सेवा करूँगा, मैं प्रेम करूँगा, मैं इसको बहुत प्यार करूँगा, पर उससे फल नहीं आएगा, उसका एक नियम है। तो मान लें उसमें हम वहाँ इसको ये बोल सकते हैं, अगर भगवान ने तो उसमें बुद्धि भी दी है उसके नियमों को समझने के लिए। उसी प्रकार से हमारा ये कहना है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय जो पर्यावरण है वो हमको डिफाइन करना है, पर्यावरण क्या होता है। तो पर्यावरण को दो प्रकार में बांटा गया। एक तो हो गया कि भाई वो लड़का पैदा हुआ कि लड़की पैदा हुआ, बिकॉज लड़का लड़की पे डिफरेंट नियम चलते हैं समाज में। वो किस धर्म में पैदा हुआ तो उसकी ग्रोथ चेंज हो जाएगी। तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, सोशल। कोई इंसान अगर दो बंदों की सेम कुंडली और एक अफगानिस्तान में पैदा हुआ एज अ वुमेन और एज अ बॉय यहाँ पे अच्छे परिवार में, तो बहुत डिफरेंट आ जाएगा उसकी ग्रोथ में। तो इस पर्यावरण को हम लोग कहते हैं देश काल पात्र। तो बिना देश काल पात्र के प्रेडिक्शन नहीं होती है, जो कि आज की तारीख में लोगों ने हटा दी है। तो इसको एक तो इंक्लूड करना चाहिए। तो ये बहुत सब्जेक्टिव ये एनवायरनमेंट। किसी किताब में है, मतलब कोई बुक है तो आप वो भी बता दीजिए ताकि लोग वहां से। हाँ नहीं, तो ये बेसिकली जो अजम्पशंस हैं। एक और मैं जिस चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जैसे हम हमारा बहुत एक वो रहता है एम्फेसिस कि बुक में है क्या, बुक में है क्या। ऐसे तो कई चीज़ें, ग्रेविटी की वैल्यू बुक में नहीं है, बट इंसान जो फंड। बट आजकल लोग बिना कोई सबूत लिए बातों को मानते नहीं है ना, बोलते कहाँ लिखा है ये बताओ। तो इसके लिए क्या है, जो ज्योतिष की जो बेसिक किताबें हैं, बहुत पुरानी जो किताबें हैं, जैसे आप कोई भी किताब पढ़ोगे, बृहत्पराशर सबसे पुरानी किताब है, आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें दिए हुए होते हैं बेसिक्स कि जब भी आप किसी की प्रेडिक्शन करते हैं तो पहले हमें उसका देशकाल पात्र देखना पड़ेगा। तो ये सब्जेक्टिव एनवायरनमेंट है। तो जब अब हमें प्रेडिक्शन में चाहिए ऑब्जेक्टिविटी, तो ऑब्जेक्टिव प्रेडिक्शन के लिए यहाँ पे नया कंसेप्ट निकाला गया ऋषि मुनियों द्वारा कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है वो हमें मेंटली अफेक्ट करता है। जैसे काल कोठरी में हमें डिप्रेशन आता है और गोवा में वी फील बेटर, इन जनरल सबके लिए। तो उनका ये कहना है कि आपके जो विचार हैं वो सारे आपके खुद के नहीं है, फिजिकल एनवायरनमेंट भी आपके अंदर विचार इंड्यूस करता है। जैसे दोपहर में आपको चीज़ों को करने में मज़े नहीं आते, लेकिन रात को वही चीज़ें करने में हमें मज़े आते हैं कई बार। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है ये हमारे, अगर इसको मैंने समझ लिया तो इस बच्चे का जब पैदा हुआ तो उसका मेंटल एनवायरनमेंट कैसा होगा मैं उसको समझ लूँगा। और फिजिकल एनवायरनमेंट जो होता है, उन्होंने कहा कि दिन रात मौसम जो हमारे व्यवहार को अफेक्ट करते हैं, इसका मूल स्रोत क्या है, तो वो बोले कि चंद्रमा, सूर्य जो ग्रह हैं, इनको फिर ग्रह बोला गया। और ग्रह और प्लैनेट दो डिफरेंट चीज़ें। अगेन प्लैनेट इज़ अ रॉन्ग ट्रांसलेशन ऑफ ग्रह। वो प्लैनेट साइंस में कुछ और होता है, लेकिन ग्रह का मतलब है जिसका प्रभाव हम पे पड़ता है, तो वो ग्रह। तो हमने देखा कि हमारे आसपास चंद्रमा और सूर्य जो दो मेन है, इनके कारण पूरा पर्यावरण बनता है। प्लस जो और इन्होंने 5 ग्रह देखे उनको बदलते हुए देखा।
अभी भारत के जो उत्कृष्ट दर्जे के जितने एस्ट्रोलॉजर हैं, अभी कुछ दिन पहले जब वर्ल्ड कप हुआ तो इन्हीं न्यूज रूमों में बैठ करके भारत के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषों ने बैठ करके क्या कहा, एक स्वर में कहा कि भारत वर्ल्ड कप जीतेगा। उन सब की प्रिडिक्शन फेल हो गई और भारत वर्ल्ड कप हार गया। दूसरी बात, एक तो ये बात हो गई, दूसरी भास्कराचार्य 2 की जो पुत्री थी लीलावती, भास्कराचार्य 2 दुनिया के उस काल के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिष विदों में शामिल थे। भास्कराचार्य की बेटी जब 10 साल की हो गई, क्योंकि उस समय एक कुप्रथा थी बाल विवाह की, 10 साल की जैसे ही लीलावती बेटी हुई तो उसके विवाह का पूरा बंदोबस्त इंतजाम किया गया, लड़का ढूंढा गया। जब लड़का ढूंढा गया तो भास्कराचार्य ने एक लंबा काल लेकर के, एक सफिशिएंट टाइम लेकर के उसकी पूरी कालगणना तैयार करके उसके शादी का सही मुहूर्त खोजने का प्रयास किया और पूरी डिटर्मिनेशन के साथ एक मुहूर्त खोजा और दुनिया के उस काल के सबसे बड़े बड़े ज्योतिषों को भेजा। सारे ज्योतिषों ने कहा कि वाह भास्कराचार्य जी, आपने क्या मुहूर्त खोज करके निकाला। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, भास्कराचार्य ने जो मुहूर्त निकाला था, जिसको सबने सर्वोत्कृष्ट कहा था, स्वयं भास्कराचार्य ने उस पर मेहनत की थी, वो मुहूर्त के अनुसार जब शादी हुई तो शादी के मंडप में लीलावती के पति जो थे उनको अकस्मात हार्ट अटैक आया, वो मर गए और लीलावती विधवा हो गई। उसके बाद कई दिनों तक भास्कराचार्य ने इस सदमे से उभरने से पूर्व अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और शोध किया। इतना लंबा शोध किया कि शोध करने के बाद ना वो किसी से मिलते थे ना जुलते थे, बस एक कमरे में बंद करके स्वयं को अध्ययन करते थे। और निकलने के बाद उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा जितना दुनिया का फलित ज्योतिष है सब झूठा है और जितना गणित ज्योतिष है सब सच्चा है। मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कहना चाहता। मेरा वर्जन भी आप स्पष्ट से ले लीजिए, क्योंकि हम समापन की तरफ चल रहे हैं। जिसकी गणना की जा सकती है, जो वैज्ञानिक तौर पे सिद्ध हो सकता है, वो सबके लिए बराबर होगा। फिर वो ये नहीं हो सकता कि मेरे लिए कुछ, मेरा नाम क से शुरू हुआ है, मेरा नाम व से शुरू हुआ है, उनके लिए अलग अलग ज्योतिष हो जाए, संभव ही नहीं है। राम और रावण की राशि एक थी, कृष्ण कंस की राशि एक थी, एक मार रहा है एक मर रहा है। तो ये गणित ज्योतिष, ये इसकी गणना यानी कि कैलकुलेशन यानी कि सिस्टम यानी कि साइंस अप्लाई हो रही है और उसके आधार पर रिजल्ट आ रहा है, वो है ज्योतिष, वो है गणना, वो जायज़ है, मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और उसके लिए और जितनी ज़्यादा शोध हो सके करने चाहिए। और फलित का मतलब मैं बता सकूं आपका ये होगा, आपका ये होगा, आपका ये होगा, टोटली रॉन्ग। कमाने के लिए, दुकान चलाने के लिए और अपनी मन की संतुष्टि करने के लिए करने वाला कर रहा है, उसको अपने मन का जवाब मिल जाता है, वो प्रसन्न हो जाता है। और एक इसमें जो चीज़ काम कर रही है, मार्केट का एक छोटा सा नियम है और वो है ऑप्शन, मतलब जी संभावना का सिद्धांत। संभावना है लड़का होगा, मैंने 50 लोगों को बोल दिया लड़का होगा लड़का होगा लड़का, 25 के हो गया, वो सारे खुश हैं, बाबा जी ने मुझे लड़का होने के लिए बोला था। वो जो बेचारे 25 हैं जिनको बोला था वो चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, पता नहीं क्या गलती रह गई, चूक रह गई। तो ये जो है इसके ऊपर और ज़्यादा जागरूकता लानी जानी चाहिए। बहुत बड़ी दुकान इसके संबंध में चल रही हैं, मुझे नहीं पता कि भाई आपके यहाँ के कितने को करते हैं, वो जाने और मानने वाले जाने, कहने वाले जाने। इसलिए मेरा कहना स्पष्ट है, गणित ज्योतिष ठीक है, फलित ज्योतिष ज्योतिष है ही नहीं, केवल गणित ज्योतिष ही ज्योतिष है। बस मेरा कहना इतना है। यहाँ पे मैं अपनी इस बात में कम से कम अपना वर्जन खत्म करता हूँ। आप बता दीजिए जल्दी से, इसको आपके हिसाब से क्या है? मेरा तो इतना कहना है कि किसी भी चीज़ पर जो हम कमेंट करते हैं तो आई थिंक पहले उसको पढ़ना चाहिए, उसको फिर अप्लाई करना चाहिए और फिर अगर उसमें हमें सही नहीं मिला फिर हमें उसको रिजेक्ट करना चाहिए, ना कि औरों के प्रैक्टिस के बेस पे। जैसे इन्होंने जो कहानी बताई, तो मेडिकल साइंस भी आप पढ़ते हो या फिजिक्स भी आप पढ़ते हो, तो कल को अगर न्यूटन नहीं निकाल पाया कोई नियम, उसको नहीं समझ में आ रहा ग्रेविटी क्यों एग्जिस्ट करती है, तो वो आइंस्टाइन ने निकाल दिया। उसी अगर भास्कराचार्य जी ने उस तरह गलती कर दी मुहूर्त में, भाई ऐसे होना
मोह लोभ ईर्ष्या जो बोलते हैं वो उसमें आप कमी महसूस करो तो उस फिलोसफी को मानो और मौज करो। तो नक्षत्र ने बहुत अच्छी बात बोली कि जिससे आपको शांति मिलती है वो काम आपको जरूर करना चाहिए। तो जाते जाते मैं सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने अपना समय निकाला, आप स्टूडियो में आए, हमारे से बातें की। बहुत सारे सवाल आपके रह गए होंगे, मुझे पता है। कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए अपने सवाल। इन सभी गेस्ट को मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, एक बार फिर से लेकर आऊंगी। जो ये वेद और पुराण की इतनी लंबी डिस्कशन हुई है, ये वापस होगी, आपके सवालों के साथ होगी। और बहुत सारा प्यार आपका मिल रहा है, ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सभी को नमस्ते।